हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बायो सावर्ट का नियम, जो कि 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हम लोग आज इसका निपटारा करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सन 1820 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो और सावर्ट ने बायो और शॉर्ट, नॉर्मल सी बात है, बायो और शॉर्ट यानी कि दो वैज्ञानिक होंगे, दो वैज्ञानिक बायो और सावर्ट ने किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया, जिसे हम लोग बायो और सावर्ट के नियम से जानते हैं। आज हम लोग इसका निपटारा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। इस नियम के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक डीएल के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dV ज्ञात करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक डीएल के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dV ज्ञात करना है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dV ज्ञात करना है, जो कि ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला देखिए किन बातों पर निर्भर करता है। और पहला नंबर डालकर लिखेंगे, ये जो धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये जो इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है इसके समानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यह धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी समानुपाती का चिन्ह I, उसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा नंबर है, ये देखते हैं। दूसरा नंबर, यह धारावाही चालक खंड डीएल और बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती, यानी कि यह धारावाही चालक के डीएल और बिंदु P के बीच बने कोण थीटा, यानी कि इसके ज्या के समानुपाती होता है। यहाँ पर लिखेंगे, यह धारावाही चालक खंड डीएल और बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। यहाँ लिखेंगे dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, उसको इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड मानेंगे। यहाँ पर फर्स्ट है, अपन सेकेंड मानेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, तीसरा नंबर।
और आज ये देखते हैं हमारा तीसरा नंबर क्या कहता है। यहाँ पे लिखेंगे तीसरा नंबर। ये कहता है यह चालक खंड के लंबाई के समानुपाती होता है। यह चालक खंड के लंबाई के समानुपाती यानी कि dl के समानुपाती होता है। यहाँ पर लिखेंगे यह चालक खंड के लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dl। इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। ये हमारा इक्वेशन हो गया 3। आइए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा कहता है यह धारावाही चालक खंड से बिंदु P तथा बिंदु P के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक खंड के लंबाई dl के तथा बिंदु P के बीच के दूरी के यानी दूरी किसका क्या है r, इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर लिखेंगे यह धारावाही चालक खंड dl से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², यानी कि इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम नंबर दे देते हैं 4 नंबर। समीकरण हमारा हो गया 1, 2 और हमारा हो गया 3 और 4। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से हमें क्या मिलता है। तो ये देखते क्या मिलता है। सब समीकरण में क्या कॉमन है, dB। यहाँ पर लिखेंगे dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dl sin थीटा अपॉन r²। और यहाँ हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर नियतांक आता है, जिसे हम लोग समानुपाती नियतांक कहते हैं। यहाँ पर आता है समानुपाती नियतांक हमारा dB = μ0/4π। यहाँ पर लिखेंगे dl sin थीटा बटे में r²। यही है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का गणितीय व्यंजक। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ μ0/4π एक समानुपातिक नियतांक है। इसका मान क्या होता है, μ0/4π का इसका मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। हमारा यही होता है। तो